हरियाणा का राज्यसभा चुनाव एक बार फिर देश और प्रदेश के लिए सुर्खियों में रहा। अब की बार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए आजाद उम्मीदवार ने दिलचस्प मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन को मात दी। आजाद उम्मीदवार की जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्तिकेय शर्मा और बीजेपी से राज्यसभा पहुंचे कृष्णलाल पंवार को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जीत के बाद आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने उन सभी विधायकों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें वोट किया और नहीं भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले तो आप वो सुनिए। और हमने अपना काम किया, होमवर्क किया, ठीक से अपनी बात रखी। हमें पूर्ण रूप से विश्वास था हम जीतेंगे और रिजल्ट आपके सामने है। लोगों ने बहुत प्यार जताया है, बहुत प्यार दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं उनका प्यार और भरोसा पूरा करूंगा। कार्तिकेय जी, कुलदीप बिश्नोई का कितना योगदान है आपकी जीत में? मैंने कहा हर उस व्यक्ति का, कुलदीप बिश्नोई जी का भी और हर व्यक्ति का जिन लोगों ने मुझे वोट दी है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वो एक एक वोट मैटर करती थी और मैं इसको वोट ना बोल के मैं समझता हूँ कि अगर मैंने एक छोटी सी भी शुरुआत करने की कोशिश की और लोग जुड़े उस शुरुआत में, चाहे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ उन सबों का जिन्होंने मेरे में आस्था जताई और जिन्होंने मेरे में विश्वास जताया। तो मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबों के माध्यम से भी, कि आपने मुझे मौका दिया, मैं आपको निकाल। सर, गजेंद्र शेखावत जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण उनकी तरफ से भी दिया गया था लेकिन कांग्रेस ने जो दिया वो फेल हो गए। मैं तो इतना कहूँगा कि जो प्रशिक्षण गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, मनोहर लाल जी ने और पूरी पार्टी ने दिया और लोगों ने मेरा हौसला अफजाई की, उसी की वजह से हम जीत पाए हैं। और ये मैंने कहा इन सब का ही योगदान था, इन्हीं वजहों से हम लोग जीत पाए। धन्यवाद सर। बहुत। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उनके राजनीतिक करियर की ये शुरुआतें हैं और मेहनत का फल मीठा होता है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में शिक्षा, खेल और प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की हार को लेकर रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने मीडिया से बातचीत की और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की हार के गणित के बारे में बताया कि कैसे अजय माकन क्रॉस वोटिंग के चलते हार गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आप सुनिए। कितने वोट आ रहे हैं सर? वो कितने वोट आ रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं पता लगता सर। भाई आपके ऊपर आपके फाइनली आप देखा होगा ना सर, किसने वो ऐसे सर इधर देखिए सर फाइनली सर नाम सामने आया, किसने किसका वोट है? माय फर्स्ट प्रेफरेंस किशन पवार गॉन एज बीजेपी कैंडिडेट एंड सेकंड पोजीशन इज कार्तिकेय शर्मा with some second preference votes, and we Congress candidate has got 29 votes, total power 29. Sir, counting there is a formula actually that will not be possible to explain ना आपको समझ में आएगा ना कुछ आएगा। काउंटिंग दोबारा हुई सर, सेकंड टाइम पे काउंटिंग हुई है, सेकंड टाइम भी करवाई है। ठीक है सर, पहली बार में भी क्या किस तरह के अजय माकन जीत रहे थे तब किस तरह से फॉर्मूला था? अजय वो बाय चांस मिसकम्युनिकेशन हुआ जी, मिसकम्युनिकेशन क्योंकि आपने भी शुभकामनाएं दे दी थी। मैंने तो कुछ नहीं सुना सर, वो ट्वीट्स आए थे हरियाणा कांग्रेस के, कोई बात नहीं, दैट्स जस्ट उसमें, क्योंकि टोटल हमारे को 30 वोट आए, 30 में हमारा एक वोट इनवैलिड चला गया, इसलिए 29 आए। शुरू में ये लगा कि हमारे 30 वोट है, इसलिए 30 में हम 100% जीते थे, 29 में नहीं जीते। सर, एक इनवैलिड वोट कौन सा आया? किस विधायक का एक इनवैलिड वोट था? इनवैलिड किस वजह से? इनवैलिड किस विधायक का आया है और किस वजह से? ये तो रिकॉर्ड देखने के बाद, अप्लाई करने के बाद पता लगेगा। वजह क्या रही इनवैलिड? सर, आपने एक हफ्ते से ज्यादा प्रशिक्षण भी दिया था अपने विधायकों को, तो किस तरह से? सर, अनुपात बता दीजिए जो अजय माकन जी और कार्तिकेय जी के बीच में मुकाबला था, उसमें क्या रहा है? सिर्फ 34 पावर का, पावर समझते हैं आप, वो बात फिर दिक्कत है, फार्मूला है वो फार्मूले के साथ 29 और कुछ 34 उनको पावर टोटल मिली है, हमारे को 29। बता दें कि इस बार हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए कुल वोट 90 थे। एक वोट 100 के बराबर विधायक बलराज कुंडू अनुपस्थित रहे। वहीं माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग यानी बीजेपी को वोट किया। कांग्रेस की एक वोट कैंसिल हुई। वैद्य 88 वोट बचे। 8800/3 बराबर 2934। ये जीत के लिए प्रत्याशी को चाहिए। कृष्णलाल पंवार के निर्वाचित होने के बाद 58 वोट बचे। अब दूसरी सीट जीतने के लिए 29.34 वोट चाहिए थे।
बचे हुए बीजेपी के विधायकों की पहली या दूसरी चॉइस जो कार्तिकेय को शिफ्ट हुई 1066 यानी 10.66 जो कार्तिकेय को हुए ट्रांसफर हो गए को भाजपा जजपा व अन्य की पहली चॉइस व बीजेपी की बची हुई वोट मिली। कांग्रेस की वोट क्रॉस होने और एक रद्द होने से माकन को हार मिली और कार्तिकेय शर्मा जीत गए। साथ ही बता दें कि किरण चौधरी और बीवी बत्रा की वोट मान्य मानी गई। ऑब्जेक्शन हटाकर मतगणना की गई। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तरीका पेचीदा या गैर जरूरी लग सकता है, लेकिन मतदाताओं की राय सबसे अच्छे से जानने का ये वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तरीका है। ऐसे मतदाता को एक से ज्यादा पसंद वरीयता क्रम में बताने का अवसर मिलता है और नतीजों में इस बात को महत्व मिलता है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जहां बीजेपी जेजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस की गुटबाजी राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने साफ कर दी है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की चिंता बढ़ा दी है, जिसका असर कांग्रेस को निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।